अच्छा बच्चों, अब हम लोग करने लगे हैं अपनी हेड एंड नेक की मार्किंग। इससे पहले ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो, जो हमारा जो एनाटमी का सिलेबस है ना, वो है बहुत ज़्यादा सेकेंड ईयर का। तो इसलिए ना हम लोगों ने ना एनाटमी के लिए करना है अपना स्मार्ट वर्क, ठीक है, ना कि हार्ड वर्क। ठीक है, हम लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, हम लोगों ने हार्ड वर्क नहीं करना फॉर एनाटमी, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए क्या होना चाहिए, अब स्मार्ट वर्क के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके लिए ना हमारे पास प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रॉपर मार्किंग ये इस तरीके से प्रॉपर मार्किंग के हम लोगों ने एक तो हेड एंड नेक में से बहुत सेलेक्टिव चीज़ें करनी है। एक तो हम लोगों ने हेड एंड नेक में से बहुत सिलेक्टिव चीज़ें करनी है, दूसरा हम लोगों ने ना थॉरेक्स को बहुत सिलेक्टिव करना है। ठीक है, ताकि आप लोग अपना हेड एंड नेक का टाइम बचा लो, थॉरेक्स का टाइम बचा लो, और अपना ये सारा टाइम आप लोग दे दो अपनी न्यूरो को। ठीक है, एक न्यूरो हमारे पास एक मेजर हेडेक है। ठीक है, सेकेंड ईयर में न्यूरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब जो न्यूरो कर लेता है ना, उसका पेपर पास होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो मेजर एमसीक्यूज होते हैं, जो हमारा एक मेजर चंक होता है, वो न्यूरो कवर कर लेती है। अगर आप न्यूरो का और हेड एंड नेक कर लो, थॉरेक्स कर लो ना, ये चीज़ करके ना पास हो जाते हो। ठीक है, और इसमें फिर एमब्रियो भी आ जाती है, तो फिर एमब्रियो को हमने बहुत सेलेक्टिव लेके चलना होता है। तो इसलिए आप लोगों ने न्यूरो तो छोड़नी नहीं है। इसलिए फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग, और इसमें फिर साथ एब्डोमेन पेल्विस भी आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत सारी। अब हमें पता है कि हेड एंड नेक में से भी सवाल आना है और थॉरेक्स में भी से भी सवाल आना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको करके हम लोग अपने 2 सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी हेड एंड नेक की मार्किंग बहुत सिलेक्टिव। ठीक है, ताकि आप लोग को स्मार्ट वर्क में हेल्प हो और आप थोड़े टाइम में अच्छे तरीके से अपना हेड एंड नेक कवर कर लो, और उसके बाद फिर थॉरेक्स मार्क कराऊंगी। न्यूरो की अपलोड हुई हुई है और एब्डोमेन पेल्विस की और एमब्रियो की भी विद टाइम हो जाएंगी। अब आप लोग क्या करना कि अपना यहाँ से टाइम बचा के, ठीक है, अपना न्यूरो पर लगा देना। न्यूरो के अलावा आप लोग बायोकेमिस्ट्री पर भी लगा सकते हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड ईयर के लिए हम लोग के सेशंस होते हैं बायोकेम का भी और न्यूरो का भी। अगर आप लोग बहुत अच्छा सा तैयार करना चाहते हो बायोकेम और न्यूरो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा बच्चों, अब ना हेड एंड नेक पहले ना आप लोगों को मैं मार्किंग्स करूंगी अपलोड। अभी अभी मैं आपको सारी मार्किंग करा दूंगी इस वीडियो के अंदर ना, और फिर मैं ना इसको ना एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, और वहाँ पे ना टॉपिक वाइज ना लेक्चर्स अपलोड कर दूंगी हेड एंड नेक के। तो आप लोग वहाँ से अपनी हेड एंड नेक तैयार कर सकते हो। हेड एंड नेक का भी यही सीक्वेंस रखूंगी और मैं थॉरेक्स का भी, तो ये 2 चीज़ें आपकी वहाँ से तैयार हो जाएंगी अच्छे तरीके से। सब हम लोग अपनी हेड एंड नेक की मार्किंग कर लेते हैं। पहले आप लोगों को समझो कि आप लोगों ने करना कैसे है। हेड एंड नेक में से ना हमारे पास 4 एमसीक्यूज आएंगे और हमारे पास 1 एससीक्यू आएगा। ठीक है, यानी हमारा ना टोटल जो 9 मार्क्स है ना, वो हम लोगों ने यहाँ से कवर करने हैं, और हम लोगों ने इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि 9 मार्क्स हमारे जो है ना अच्छे पूरे आ जाएं। अच्छा, अब ये 9 मार्क्स हुए हैं जो आपको डिस्टिंक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब देखो, पहले पहले ना स्कल, अब स्कल जो है ना यहाँ से आते हैं हमारे पास वाइवा प्लस एमसीक्यूज। बस स्कल में से ना आपने कुछ भी तैयार नहीं करना। आप लोगों ने ना क्या तैयार करना है, आपने ना इसकी ना बोन्स तैयार करनी है, जो ये प्राइटल बोन होती है, ऑसिपिटल बोन होती है, टेम्पोरल बोन, इसके आपको फीचर्स पता होनी चाहिए। एक आप लोगों ने बोन्स तैयार करनी है, दूसरा आप लोगों ने ना फोसास तैयार करना है। हमारे ना स्कल के ना 3 फोसा होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है और एक मिडल होता है। ठीक है, आप लोगों ने ना क्या तैयार करना है कि इन फोसास के अंदर ना कौन कौन से फोरामेन होते हैं, और इन फोरामेन के अंदर से ना क्या क्या पास करता है। मेरे प्रॉफ में आया हुआ था एक फोरामेन, मुझे अभी वो याद नहीं है कौन सा, लेकिन आया हुआ था फोरामेन में से ना कौन, और याद नहीं मुझे भी कौन सा फोरामेन था, और ये पूछा हुआ था कि इस फोरामेन में से ना क्या चीज़ पास करती है। ये एमसीक्यूज आया हुआ था। सो आप लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ बीडी का ना एक टेबल करना है, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग को निमोनिक भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको याद करना है। अगर आप वो टेबल कर लोगे ना, तो आपका स्कल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये ना मेरे पास बीडी का पहला चैप्टर है। ठीक है, हेड एंड नेक का ना पहला ही, और पहले चैप्टर का ना ये लास्ट टेबल है, टेबल 1.4। अब आप लोगों ने ना टेबल अच्छे तरीके से करना है। देखो, पहले उसमें दिया हुआ है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, आप लोगों ने याद करना है कि इसमें कौन सा फोरामेन होता है और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है। उसके बाद मिडिल क्रेनियल फोसा है। ठीक है, मिडिल क्रेनियल फोसा में आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी ओपनिंग होती है, ये कौन कौन सी फोरामेन है, और उसमें से क्या क्या चीज़ें पास करती हैं। अब इन्होंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जरूरी नहीं आप सारा करो, आप मेन चीज़ें भी कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, और इसमें फिर आप लोगों ने भी एक से फोरामेन याद करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें पास करती हैं। अब साथ में मैंने ये निमोनिक्स लिखे हुए हैं, आप लोग भी अपने बुक पे इस तरीके से लिख के इनको याद कर सकते हो। लास्ट में अदर फोरामेन दिए हैं, इनको बस रीड कर लेना, ये इतना जरूरी है, लेकिन आप लोगों ने एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा अच्छे तरीके से करना है। बाकी अदर फोरामेन बस रीड कर लेना, जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मिडल मेटस को याद करने के निमोनिक है माय फेवरेट मैम, इसे याद कर लेना। और फोरामेन जो कैसरम है, इसको याद करने के लिए ये मैंने इसको शांत करके लिखा, फोरामेन कैसरम असल में उन्होंने यहाँ दिया नहीं हुआ, तो आप लोग ये भी अपनी बुक पे लिख लेना। तो वी आर डन विद आवर स्कल, फेस एंड नेक का मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मार्क करते हैं अपना फेस। अब देखो, फेस आप लोगों ने किस तरीके से तैयार करना है। हम लोग के पास ना टोटल ना ये है 7 टॉपिक, सेंसरी नर्व्स, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, टीएमजे और फेशियल नर्व। इनसे आता है हमारा एसईक्यू, सीधा सीधा सवाल आता है इनसे। और बाकी जो है हमारे पास बोन्स ऑफ फेस, मैंडिबल और हायोइड बोन, यहाँ से ये होता है वाइवा के लिए। ठीक है, यहाँ से कोई एमसीक्यू एससीक्यू नहीं आता। अब बोन्स ऑफ फेस 14 फेस है, सॉरी 14 जो है हमारे पास बोन्स है फेस की, बस उनके नाम्स वगैरह याद करना इतनी ज़रूरी नहीं है। और मैंडिबल आप लोग ना अपनी अपनी क्या कहते हैं डाइसेक्शन हॉल से ना मैंडिबल इशू करा के ना एक दफ़ा इसको पढ़ लेना, और हायोइड बोन देख लेना। पता हो कि ना मैंडिबल अगर आपके सामने रखी हुई हो तो आपको पता हो कि ये मैंडिबल और हायोइड बोन आपके पास रखी हो, तो आपको पता है कि हायोइड बोन है। इसके अलावा ना अब मेंशन है हमारे मसल्स ऑफ फेस। ठीक है, आप लोगों ने ना सारे फेस के मसल्स करने हैं। अब इसमें सारे ऑरिकल के, आपके आइज़ के, आपके नोज़ के सारे मसल्स के ना सिर्फ नेम आ जाते हैं, तो आप लोग इसके सारे नेम याद कर लेना।
अब मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ बीटी से ना आप लोगों ने ये कहाँ से तैयार करना है। एससीक्यू के लिए देख लो क्या चीज़ें तैयार करनी है। सेंसरी नर्व्स, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, टीएमजे और फेशियल नर्व। अच्छा, अब फेशियल नर्व की बात ये है कि ये क्रेनियल नर्व में आती है, ठीक है। आप लोग जब अपनी न्यूरो तैयार करोगे, न्यूरो में क्रेनियल नर्व जब करोगे तो आप लोग जब भी ये फेशियल नर्व तैयार कर सकते हो, अलग से तैयार करने की जरूरी नहीं है। तो इसलिए लेकिन आप लोग ना इसके 2 क्लिनिकल्स कर लेना, एक बेल्स पाल्सी और एक फेशियल पाल्सी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नाम लगता है कि एक ही है, लेकिन फेशियल पाल्सी समथिंग एल्स एंड बेल्स पाल्सी समथिंग एल्स। और ये क्लिनिकल आती है, इवन के जब आप अगले ईयर्स में प्रमोट होगे वहाँ पे भी इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए आप लोग ना ये साथ ही तैयार कर लेना। बाकी मैं आपको ना ये बुक से दिखाती हूँ कहाँ से करना है। ये मेरे पास चैप्टर नंबर 2 है, हेड एंड नेक का, स्कैल्प, टेम्पर, फेस। स्टार्ट में आप लोगों ने कुछ नहीं करना, पहले आप लोगों ने ना स्कैल्प करना है, स्कैल्प का एक्सटेंड करना है, ठीक है। अच्छा, कि ये सुपरऑर्बिटल और पीछे ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस यहाँ तक जाती है। इसका एक्सटेंड तैयार करने के बाद आप लोग इसका स्ट्रक्चर जब करोगे ना, आप लोगों ने इसकी लेयर्स तैयार करनी है। और इसकी लेयर्स तैयार करने के लिए जो हमारे पास निमोनिक होता है वो भी स्कैल्प ही होता है, ये करना है। उसके बाद डायरेक्ट आ जाओ अपनी फिक 2.5 पे। अब यहाँ दी हुई है आर्टीरियल नर्व सप्लाई ऑफ स्कैल्प, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। उन्होंने एक साइड पर नर्व सप्लाई दी हुई है और एक साइड पर आर्टीरियल सप्लाई दी हुई है, ठीक है। यहाँ वो एक्सप्लेन करके ना यहाँ पे उसने टेबल दिया हुआ है। अब आप लोग जब मैं कहूँगी डायग्राम ही करो, टेबल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग अपना ये टेबल अच्छी तरीके से कर लेना। अच्छा, उसके बाद फेस की ना उन्होंने ये वीनस ड्रेनेज दी हुई है, आप लोग ये इसको ड्रॉ करना सीखोगे, ठीक है। करोगे ना आप लोगों ने इसकी ना साइनसेस लाजमी करनी, जैसे यहाँ पे उन्होंने कवर्नस साइनस मेंशन किया हुआ है। इन साइनस के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा इन्फेक्शन होता है ना वो स्प्रेड करता है। उसके बाद आपको पता हो कि कॉमन फेशियल वेन किस तरीके से बनती है, इंटरनल जुगुलर वेन कैसे होती है, ठीक है। आप लोग इसलिए डायग्राम कर लेना, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप डायरेक्ट अपने टेबल पे आ जाओ। अब इस टेबल के अंदर से ना आपने क्या करना है कि ना एक वूंड कैसे होता है, आप लोगों ने ना ये करना है कि जो फाइब्रस लेयर होती है ना वो कौन सी होती है, लेयर नंबर 2 होती है, ये एमसीक्यूज है। इसके बाद डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प करना है। ये वाला करने के बाद आप लोग ना ये सेफ्टी लेयर करोगे। जो सेफ्टी लेयर जो होती है हमारे पास लेयर नंबर 4 होती है, इसलिए मैंने आपको कहा कि स्कैल्प की लेयर कर लेना। ये बस यहाँ से ये वाले क्लिनिकल्स करने हैं। उसके बाद बच्चों ये देखो, ये दिया हुआ है हमारे पास फेशियल मसल्स। उन्होंने ना सब मसल्स के ना इधर नेम लिखे हुए हैं, आप लोगों ने ना जस्ट इन मसल्स के ना नेम याद करने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना याद रहे कि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस क्या होता है, ऑक्यूलाई क्या होता है, बस आप लोगों ने इनके नेम याद करोगे। अच्छा, नाउ नेक्स्ट उन्होंने टेबल दिया हुआ फेशियल मसल्स का, आप लोगों ने ना इनमें से जस्ट नेम याद करना है, ऑरिजिन इंसर्शन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मसल्स ऑफ सारे आप लोगों ने बस नेम कर लेना। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ। अभी ना प्रॉफ के एमसीक्यूज हैं, तो कैसे आता है कि स्माइलिंग एंड लाफिंग में कौन सा मसल यूज होता है, ग्रीफ में कौन सा मसल यूज होता है, तो आप लोग ये वाला कर लेना। अच्छा, अब नर्व सप्लाई ऑफ फेस इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें से डायग्राम करनी है, और वो डायग्राम हमारे पास ये वाली डायग्राम 2.16 एज इट इज आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ना टेबल दिया हुआ 2.4, यहाँ से आते हैं एमसीक्यूज कि क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फेस हमारे पास कौन सी होती है। ये करने के बाद अब यहाँ पे ना उन्होंने 0.15 में दी हुई हमारे पास बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी, ठीक है। आप लोग ना ये दोनों करोगे, मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, तो आप लोग ये कर लेना। फिर फेस की आर्टरी में ना आप लोगों ने बस एक दफ़ा फेशियल आर्टरी जो है ना ये एक दफ़ा बस पढ़ लेना, रीड कर लेना। और आर्टरीज ऑफ फेस, हाँ, अब आर्टरीज ऑफ फेस अगर कोई कह दे तो आप लोग नर्व सप्लाई सेंसरी नर्व्स में ऑल्दो ये नहीं आती, लेकिन आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फेस की कर लेना, और आप बस ये डायग्राम भी ड्रॉ करना सीख लेना, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वेन्स ऑफ फेस आप लोग करोगे। वेन्स ऑफ फेस के लिए बेस्ट है हमारे पास ये वो चीज़ है जहाँ से बहुत सारे सिनेरियो सॉल्व होते हैं। ये है फ्लोचार्ट 2.1। ऐसे फ्लोचार्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कैवर्नस साइनस में अगर ऊपर से कहीं भी हमारे पास इन्फेक्शन आएगा ना तो वो कैवर्नस साइनस के अंदर कैसे जाएगा, यहाँ वो ये बात बताता है। फिर डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प में ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें ना ये पूछना है कि डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प में ना कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम देख लो। और ये कि अपर लिप होता है, साइड ऑफ द नेक और इवन द चीक्स, बस यही करना है। सबसे एक आप लोगों ने ना एक ये क्लिनिकल करना है, बस मुलर्स मसल, बस आप लोगों ने मुलर्स मसल करना और कुछ नहीं करना। अब हम लोगों ने ना स्कैल्प, टेम्पल और फेस में से ना जो चीज़ें आपको करनी थी ना वो मैंने बता दी, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप लोग आ जाओ अपने इधर, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब आप लोग यहाँ से करोगे मसल ऑफ मैस्टिकेशन। ये मेरे पास जो है बीडी का 7th एडिशन है, मे भी किसी के पास कोई और एडिशन हो, तो मैं इसलिए आपको चैप्टर से दिखा रही हूँ कि टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल रीजन में आप लोगों ने मसल ऑफ मैस्टिकेशन करना है और टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट करना है, ठीक है। अब फेशियल नर्व जो है इसमें नहीं दी हुई, वो क्रेनियल नर्व्स में आएगी, या तो वो न्यूरो से कर लेना है, या तो बीडी वॉल्यूम 4 से करना है, या जो स्नेल वाली हमारी बुक है न्यूरो एनाटॉमी वहीं से कर लेना। अपना फेस मार्क कर लिया, स्कल मार्क कर लिया। अब हम लोगों ने अपनी नेक करनी है। नेक में ना हम लोगों ने टोटल 8 टॉपिक्स करने हैं। अब देखो कैसे, पहले हम लोगों ने करने हैं मसल्स ऑफ नेक, ठीक है, ट्रायंगल्स ऑफ नेक, आर्टरीज करनी है कि हमारी नेक में कौन सी आर्टरीज होती हैं, कौन सी वेन्स होती हैं। आर्टरीज में हम लोगों ने सारी कैरोटिड्स करनी है, लाइक एक कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड, बस ये करनी है। अच्छा, अब इनमें से भी क्या करना है, इनका कोर्स करना है और इनके ब्रांचेस करती हैं, और देख लेना कि ब्रांचेस कहाँ कहाँ सप्लाई करती हैं। वेन्स में हम लोगों ने जुगुलर वेन्स करनी है, आगे जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन, इसका भी वही कोर्स करना और ब्रांचेस कहाँ कहाँ सप्लाई करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है सर्वाइकल प्लेक्सिस। अब सर्वाइकल प्लेक्सिस का ना हमारे बुक में दिया हुआ है अंसा सर्विकैलिस के नेम से। जो अंसा सर्विकैलिस है उसी को ही हम लोग सर्वाइकल प्लेक्सिस कहते हैं, और ये एससीक्यू में ड्रॉ करने के लिए आती है। तो सर्वाइकल प्लेक्सिस करना है। अच्छा, सर्वाइकल स्पाइन करने का मतलब ये क्या है, टोटल हमारे पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, उनको ना जैसे हम लोगों ने पढ़ना है, तो मैं आप लोग को वैसे ही बता देती हूँ। यहीं पे जो हमारे पास C1 होता है उसको हम लोग एटलस बोलते हैं, जो C1 होता है उसको हम लोग एटलस कहते हैं, और जो C2 होता है उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं, ठीक है।
और बाकी फिर C3 C4 जो C7 तक ना नॉर्मल चलते होते हैं। अच्छा, अब एक जॉइंट बनता है वो ऊपर बेस ऑफ द स्कल और एटलस के दरमियान में बनता है, ठीक है। एक जॉइंट ये हो गया और एक जॉइंट बनता है एटलस और एक्सिस के दरमियान में, दूसरा जॉइंट ये हो गया। तो इसी जॉइंट्स को बोल कहते हैं कि ना हम लोगों ने जॉइंट्स ऑफ द नेक करना है। जॉइंट्स ऑफ द नेक में हम लोग एटलांटो ऑसिपिटल और एटलांटो एक्सियल जॉइंट करना है। वो बस एक दफा ना आप लोग पढ़ लेना, कहीं से ही पढ़ लेना। अच्छा, अब एक टॉपिक रह गया हम लोगों ने ना, ये ना एक सिंपैथेटिक ट्रंक होती है, इसके ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ना सिर्फ सर्वाइकल पार्ट इंक्लूड है। तो ये मैं आपको बीडी से दिखाती हूँ, ये भी आप लोग बीडी से पढ़ लेना। तो इस तरह ना हमारा नेक कवर हो जाती है। अब एसईक्यू कहाँ से आता है? ट्रायंगल्स ऑफ नेक मोस्ट फेवरेट एसईक्यू, मोस्टली एसईक्यू आता है हमारा ट्रायंगल्स ऑफ नेक में से। आर्टरीज का कोर्स पूछ लेते हैं, वेन्स का पूछ लेते हैं, 3 सर्वाइकल प्लेक्सेस ड्रॉ करने के लिए आता है। ये भी यहाँ से भी एसईक्यू आ जाता है, और इसके अलावा कहीं से भी कुछ एसईक्यू नहीं आता। बाकी हम लोग एमसीक्यूज के लिए तैयार करेंगे अगर हमसे कोई वाइवा पूछ लेगा। अब मैं बुक से आप लोगों को दिखाती हूँ, इसके अलावा आपने कुछ कोई भी चीज़ नहीं करनी, कोई भी। अच्छा, अभी ना ये चैप्टर हमारा साइड ऑफ नेक, चैप्टर नंबर 3। अब मैं बताती हूँ इसमें से ना आप लोगों ने क्या करना है। पहले स्टार्ट में आओगे ना, आप लोगों ने ना स्टार्ट के अंदर ये पहले आप लोगों ने ना करनी है इसकी बाउंड्रीज पढ़ लेना और स्किन पढ़ लेना, और देखना स्किन को सप्लाई करनी तो रूट वाली होती है C2 C3 एंड C4 MCQs। उसके बाद ये आप लोग ना ये वाली डायग्राम करोगे, ठीक है। इसमें बताया हुआ है, इसमें ना जनरल बताया हुआ है कि उसको ना किस तरीके से नेक को एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब ये एसईक्यू आ जाता है कि ना ये डीप सर्वाइकल फेशिया की ना कौन सी इन्वेस्टिंग लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर्स होती हैं, बेसिकली ये सवाल आता है। और ये कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि ना फेशिया कोलाई की ना हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं, तो आप लोगों ने इनके नाम याद कर लेना, और इन लेयर्स की ना अटैचमेंट कि ये आगे पीछे से ना किस चीज़ से अटैच होती हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों ने ना ये वाला क्लिनिकल वाला बॉक्स पढ़ लेना है। साइंस ऑफ फेशियास की ना ये करने के बाद यहाँ पे एक टॉपिक आता है कैरोटिड शीट। अब कैरोटिड शीट का जो कंटेंट है ना ये एसईक्यू में पूछ लेते हैं, तो आप लोग कैरोटिड शीट पढ़ोगे कि किसको कहते हैं, और इसका कंटेंट अलग से आप लोगों ने ना फॉर एसईक्यू तैयार करना है। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट जो अपने ट्रायंगल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आप लोगों ने ना सारी पोस्टीरियर ट्रायंगल तैयार करनी है। आप लोगों ने ना इसकी बाउंड्रीज पेपर में क्या पूछते हैं, वो उसकी बाउंड्रीज पूछते हैं, उसका कंटेंट पूछते हैं कि इस वाली क्या कहते हैं ट्रायंगल में की क्या बाउंड्रीज है और उसमें से क्या गुजरता है। तो आप लोगों ने ये करोगे। और जो हमारे पास एंटीरियर ट्रायंगल है, यहाँ सर्वाइकल प्लेक्सिस का उन्होंने निमोनिक दिया हुआ है, ये कर लेना है ना। पोस्टीरियर ट्रायंगल की ना समरी दी हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके ना अपनी बुक पे लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। ये चैप्टर नंबर 4 है, आप लोगों ने इसमें सारी ट्रायंगल्स करने हैं। ट्रायंगल्स करने के बाद जाती है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो मैंने बताया था कि आर्टरीज करनी है। अब जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड में और इंटरनल कैरोटिड में। एक्सटर्नल कैरोटिड यहाँ पे दी है, मैं इंटरनल भी आप लोग को दिखाती हूँ। और ये जो इतनी सारी आर्टरीज है ना, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, बस इनके नाम से याद करना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब ना इसी चैप्टर नंबर 4 के एंड में दिया हुआ है हमारे पास अंसा सर्विकैलिस। आप लोगों ने इसकी फॉर्मेशन करनी है कि सुपीरियर रूट कैसे बनता है, इंफीरियर रूट करता है कैसे बनता है, और आप लोगों ने ये डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करना सीखनी है, ठीक है। एंड पे ना ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज का निमोनिक दिया है ब्रांचेस का। तो ये एग्जामिनर ना वाइवा में पूछता है, मेरे वाइवा में उसने मुझसे बहुत डिटेल में इसकी ब्रांचेस पूछी थी, तो आप लोग ये याद कर लेना करना था। अब देखो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 है, इसमें ही हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगुलर वेन, सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक, ये वाला कर लेना। ये मैं आप लोग को इसलिए निशान लगा ताकि हर जगह ना ढूंढना ना पड़े, तो बुक पे मार्क कर लो तसल्ली से बैठ के, फिर पढ़ते रहना। फिर यहाँ नेक्स्ट में सर्वाइकल प्लेक्सिस आया हुआ, जॉइंट्स ऑफ द नेक ये दिए हुए, ये पढ़ लेना। और इसके अलावा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दी हुई है हमारे पास, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। और ये स्टार्ट में इंटीरियर ट्रायंगल है, इंटीरियर ट्रायंगल करने के बाद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इनसे सर्विकैलिस भी में दिया हुआ है, और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी नेक भी मार्क कर ली है। अब एक दफा मार्किंग कर लोगे ना, तो सिर्फ 2 और लगेंगे नेक तैयार करने में, 2 और लगेंगे सिर्फ फेस तैयार करने में, और सिर्फ 1 और लगेगा हमारे पास हमारा स्कल तैयार करने में। यानी 5 और के अंदर हम लोग अपना हेड एंड नेक तैयार कर सकते हैं एक दिन में, इवन के वो भी जो पहली दफ़ा में पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक दफ़ा तसल्ली से बैठ के मार्किंग कर लेना, ताकि आप अपने 5 घंटों के अंदर अपने 9 मार्क्स सिक्योर कर सको। और एक नंबर से बंदा डिस्टिंक्शन से रह जाता है, क्योंकि मैं ये दुख समझ सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने अपने ये 9 मार्क्स ना किसी को नहीं देने, आपने ये 9 लेने ही लेने। वैसे किसी को कोई इशू हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ ले, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीक थॉरैक्स करेंगे। और एक लास्ट बात ये कि ना मैं इसको ना एक प्लेलिस्ट में इस मार्किंग को ऐड कर दूंगी, और नेक्स्ट मैंने लेक्चर्स अपलोड करने हैं सीक्वेंस वाइज ना, वो भी मैं इसी वाली प्लेलिस्ट में ना ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वो वहाँ से पढ़ के देख लेना। अपना ख्याल रखें, किसी को कोई इशू हो मुझसे पूछ ले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।